वहीं अब खबर खैरतल के भिवाड़ी से है, जहां पर यूआईटी फेज 3 थाने के परिसर के मेन गेट पर वकीलों ने देर रात तक धरना दिया। वकीलों का आरोप था कि थाना पुलिस ने मारपीट और लूट की शिकायत लेकर आए पीड़ित का मामला दर्ज करने के बजाय उसी के साथ मारपीट कर एचएम कार्यालय में बिठा दिया था। वकीलों की मांग थी कि जब तक थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। हालांकि डीएसपी और एएसपी की समझाइश के बाद धरना खत्म किया गया। पहली मांग थी एसएचओ साहब ने जो गलत करा है उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो और जांच हो, वो एडिशनल साहब ने मान लिया। तो अभी धरने दूसरी मांग क्या थी आपकी? जो एक झूठा मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज किया गया था उसमें एफआर लगे। रात्रि को एक झगड़े की घटना हुई थी नायरा पेट्रोल पंप है थाना क्षेत्र यूआईटी फेज 3 में। उस घटना को लेके एक वकील महोदय के भाई यहाँ पर परिवार लेके आए थे और उस परिवार पर दौरान जांच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। उस संबंध में वकील साहब के थाने पर आए और उन्होंने एसएचओ से बात करी। उनका कहना है कि उन्होंने उनके साथ मिसबिहेव किया। इस संबंध में जो एडवोकेट संघ है उन्होंने एक परिवार दिया है। उस परिवार में एसपी साहब का नाम परिवार है। उसमें एसपी साहब के द्वारा निर्देशन है कि उसमें जांच करवाएंगे और जांच के बाद जो भी तथ्य निकल आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज 12 से 6 PM तक मेरी ड्यूटी थी। इस दौरान मैं संतरी पैरे पे थी। उसी दौरान थाने पे कोई 2 आदमी आए रिपोर्ट देने के लिए। एसएचओ साहब प्रेजेंट थे, साहब से मिले, लेकिन वो दोनों गुत्थम गुत्था हो गए, आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। साहब ने उनको शांति भंग के आरोप में उनको थाने में बिठाया, समझा कर अलग अलग एचएम कार्यालय में बिठा दिया। तभी जिसी दौरान वो दोनों आपस में बैठ गए दूर दूर, तो उसी दौरान उसमें से शरीफ नाम का कोई लड़का एचएम कार्यालय से बाहर भागने लगा। तो मैंने उसको रोका तो वो रुका नहीं, मेरे को धक्का देके सीधा भागा। मैंने थाने में आवाज़ लगाई, कर्मचारी आए और वो अपनी गाड़ी थार में बैठने लगा। तभी सभी ने उसको पकड़ के एचएम कार्यालय में वापस अंदर लाए। ये आज सुबह लगभग 10:30 बजे कैरानी पेट्रोल पंप से एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि साहब रात को 11:30 बजे कुछ गाड़ी वाले आए और मुझे कहा कि आप तेल भरो। तो हमने मना कर दिया कि रात्रि का टाइम में तेल नहीं भरेंगे। तो उन्होंने हमारे साथ में गाड़ी क्लोज की और मारपीट की। तो मैंने उससे पूछा भाई किसके साथ मारपीट किया, कहीं चोट तो है नहीं? तो कहनी साहब हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है और हम ला करके देते हैं। तो वो बैठ गए यहाँ पर, एक आदमी उनसे सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए चला गया। उसी दौरान एक दूसरा पक्ष भी आता है, फरदीन है, यूपी का है, वो गाड़ी वाला है, वो आता है। वो आकर कहते हैं साहब मैं रात को पेट्रोल पंप भरवाने के लिए इनको आवाज दी थी और इन्होंने बाहर निकल के इनके जो कर्मचारी थे उन्होंने गाली गलौज की, रात को यहाँ पर हमारे को परेशान करने के लिए क्यों आ जाते हो? और इसी बात को लेकर के उसके साथ में सीढ़ियों से मारपीट की। उसने अपने बुरशर्ट उठा करके मुझे दिखाया तो उसके पीठ के अंदर चोटें थी, आगे भी चोटें थी, पीछे भी चोटें थी। उसकी भी रिपोर्ट ले ली मैंने, दोनों की रिपोर्ट ले ली। इसी बात को लेकर के दोनों आपस में वहीं पर गुत्थम गुत्था हो गया हमारे थाने पर ही और एक दूसरे पर मारपीट करने लगे। तो हमने सब इनको अलग अलग करके और प्रथम दृष्टया शांति भंग के अंदेशा में दोनों को बैठा करके एचएम कार्यालय में हरद गई। वहीं अब खबर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से है, जहां पर अवैध डीजल के कारोबार पर महिला डीएफओ कविता सिहाग की नजर पड़ी तो टीम के साथ कार्रवाई करने निकल गई। टीम के साथ कार्रवाई करने गई महिला डीएफओ और उनकी टीम के साथ कुछ लोगों ने अभद्रता की। वहीं पूरे मामले का वीडियो भी अब सामने आया। डीएसओ कविता सिहाग को एक डीजल से भरी गाड़ी की सूचना मिली, जिस पर टीम समेत डीएसओ ने गाड़ी को रुकवाने का प्रयास किया तो चालक ने गाड़ी को भगा दिया, जिस पर रसद विभाग की टीम ने गाड़ी का करीब 30 किलोमीटर तक पीछा किया और वहीं पिकअप चालक ने गाड़ी को राजियासर थाने के आगे भगाते हुए करीब 15 किलोमीटर दूर अर्जुन सर की तरफ ले गया, जिस पर टीम ने घेराबंदी कर पिकअप चालक को पकड़ लिया। इसी दौरान डीजल माफिया ने कुछ लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने डीएसओ को इलाके के बीकानेर जिले में होने का हवाला देते हुए विरोध किया, जिस पर डीएसओ कविता सिहाग ने गाड़ी को महाजन थाने ले जाने की बात कही तो गाड़ी चालक ने फिर गाड़ी को भगाया।
वहीं जयपुर में आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले का मामला, आरोपी नसीब चौधरी के कब्जे को हटाया जाएगा। जेडीए का प्रवर्तन दस्ता पृथ्वीराज नगर स्थित रजनी विहार पहुंचा है और मंदिर के पास बने कमरे पर जो आरोपी का कब्जा है उसे अब जेडीए हटाएगा। जेडीए ने कल ही धारा 72 का नोटिस दिया था। अब हमले की घटना के बाद जेडीए की टीम मौके पर भी गई थी और जेडीए के तहसीलदार ने मौके की रिपोर्ट भी बनाई थी और अब मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है और अब से कुछ ही देर में जेडीए की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर नसीब चौधरी ने हमला किया था और सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम जो करेगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। यही संदेश लगातार राजस्थान की सरकार दे रही है। तो जेडीए आज आरोपी नसीब चौधरी के अवैध कब्जे को तोड़ेगा और ये वो नोटिस है जो नसीब चौधरी आरोपी के घर के बाहर चिपकाया गया था। आज बुलडोजर की कार्रवाई एक बार फिर से राजस्थान में होने जा रही है। हमारे सहयोगी मलखान जुड़ चुके हैं इस खबर पर। मलखान, क्या बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल अभी तक यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू तो नहीं हुई है, लेकिन पूरा जो जाब्ता है वो यहाँ पहुँच चुका है। पुलिस प्रशासन का जाब्ता मंदिर परिसर के आसपास और इस कॉलोनी में जो मेन चौराहा है वहाँ पर पुलिस का भारी बल तैनात है। और देखिए, इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, यहाँ ठीक मेरे पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी मुकेश। ये वो जो जगह है, जो कमरा है, ये इस पर अवैध निर्माण, यानी कि ये जो पूरी जगह है ये पार्क की जगह बताई जा रही है, जेडीए की जगह बताई जा रही है और मंदिर परिसर की जगह बताई जा रही है। तो ऐसे में अभी यहाँ पर कुछ ही देर में जेडीए कार्रवाई करेगा। हालांकि जेडीए ने कल नोटिस भी चस्पा किया था और जो आपको तस्वीरें में दिखाएंगे कि जिस तरह से जेडीए ने पहले साफ शब्दों में ये कहा कि पूरी जांच कराए, उसके बाद ये नोटिस चस्पा किया है कि ये सरकारी जमीन है, पूरी तरह से 72 जो 1982 की धारा है उसके तहत 72 का नोटिस यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऐसे में और उसमें साफ शब्दों में लिख रखा है कि 1 दिवस में आप पूरी तरह से अपना अतिक्रमण हटा ले और अन्यथा फिर जेडीए कार्रवाई करेगा। लेकिन देखिए, मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये वो जगह है जो अंदर मंदिर की जो बाउंड्री है, चाहे सरकारी जमीन है, तो यहाँ पर ये अतिक्रमण कर एक कमरा बनाया गया है। लेकिन इस कमरे के अंदर जो आरोपी है नसीब चौधरी, उसका मकान यह है और इस मकान का पूरी तरह से जो अंदर का दरवाजा अगर देखा जाएगा, ये जो बालकोनी है, गैलरी है, इसके अंदर से इस परिसर में आने के लिए अंदर से रास्ता दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर ये यहाँ पर हो सकता है कि दादागिरी के साथ में अतिक्रमण किया हो, इस तरह से अतिक्रमण करके ये जो मकान है वो यहाँ बनाया है। लेकिन अब पूरी तरह से जेडीए जब कल ही नोटिस चस्पा कर चुका था, तो अब पूरी तरह से कार्रवाई के लिए तैयार है और कुछ ही देर में यहाँ जेडीए का जो बुलडोजर कहा जाता है, पीला पंजा चलेगा, क्योंकि अवैध निर्माणों पर लगातार जेडीए कार्रवाई करता हुआ नजर आता है। मलखान, आपसे जानना चाहेंगे जयपुर में आखिर क्या हुआ था, किस तरीके से इस आरोपी नसीब चौधरी ने सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का प्रयास किया था? देखिए, बिल्कुल मैं वही जिक्र कर रहा हूं आपको कि ये जो मकान है नसीब चौधरी का है और जिस जगह मैं खड़ा हूं यहाँ ये मंदिर परिसर की जगह है, या यहाँ मंदिर है पास में। तो ऐसे में जो शरद पूर्णिमा थी उस दिन यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा था। कार्यक्रम में जिस तरह से भजन का भी कार्यक्रम होता है, तो ऐसे में भजन कार्यक्रम यहाँ चल रहा था और उस वक्त अचानक इस नसीब चौधरी और उनका पिताजी यहाँ से निकल कर आते हैं और आने के बाद में इस मंदिर परिसर में जो भक्तगण थे, जो वो यहाँ पर उनके ऊपर आने के बाद में जो खीर थी उसको डोल दिया, उसके बाद में उनके ऊपर चाकूबाजी की। तो इस तरह की घटना होने के बाद में, यानी कि कुल मिलाकर नसीब चौधरी का पता नहीं किस तरह की दादागिरी थी, किस तरह से वो यहाँ पहुंचे ये पता नहीं है, लेकिन जिस तरह से यहाँ मंदिर परिसर में जो भक्तगण थे उनके ऊपर हमला किया, उसके बाद में ये जो जगह थी, हो सकता है कि उनका ये मानना हो कि इस जगह पर और दादागिरी करके डरा धमका के और कब्जा किया जाए, इस तरह की मंशा हो सकती है। तो इसी वजह से वो यहाँ आए थे और उन्होंने इस तरह की चाकूबाजी की, उससे कि ये डरेंगे, कॉलोनी वासी डर जाएंगे, कोई बोलेगा नहीं किसी तरह की। तो इससे पूरी तरह से जो इस तरह की वारदात को अंजाम उन्होंने दिया था, उसके बाद
पुलिस प्रशासन ने हालांकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ जारी है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसके बाद में अवैध निर्माण को चिन्हित किया कि यह अवैध निर्माण है। उसके बाद में आज कल नोटिस दे दिया था 72 का और आज कार्रवाई। मलिक खान, आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब कुछ ही देर में जेडी अपनी कार्रवाई शुरू करेगा। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बीकानेर से खबर आ रही है, जहां पर चाकूबाजी की घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं। देर रात इस्लाम नगर में ये घटना हुई है। चाकूबाजी की घटना बीकानेर में हुई है। तीनों का पीबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। चाकूबाजी में 3 लोगों के घायल होने की खबर। आपसी विवाद बताया जा रहा है हमले का कारण। पुलिस अभी फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बीकानेर में चाकूबाजी की घटना, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं और पीबीएम अस्पताल में तीनों ही घायलों का इलाज चल रहा है। तो आपसी विवाद एक बड़ा कारण रहा, जिसकी वजह से ये चाकूबाजी की घटना बीकानेर में हुई है। पुलिस आरोपियों को ढूंढने में जुटी हुई है। सभी घायलों को पीबीएम अस्पताल ले जाया गया। आपसी रंजिश, आपसी विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि चाकू तक चल गए और चाकूबाजी में 3 लोग घायल हो गए। तो आखिर क्या कारण रहा होगा कि इतनी बड़ी घटना बीकानेर में हो गई? अभी फिलहाल आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। 3 लोग इस घटना में घायल हो गए। बीकानेर में चाकूबाजी हुई है। सभी घायलों को पीबीएम अस्पताल ले जाया गया है। और अब खबर टोंक के मालपुरा से है, जहां पर औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री से 8 से 10 लाख रुपए के मूंग समेत अन्य जिन्स अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। घटना में एक टाटा 407 में अज्ञात चोर गर्ग उद्योग पर लगे लगभग 9 तालों को तोड़कर फैक्ट्री में रखा सामान चोरी कर ले गए। व्यापारी ने तत्काल मालपुरा थाना पुलिस को सूचना दी है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। तो टोंक में औद्योगिक क्षेत्र में चोरी हुई है। 8 से 10 लाख रुपए के मूंग की चोरी हुई है और औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में चोरों के इस आतंक से कहीं ना कहीं व्यापारियों में गुस्सा भी बना हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री है ये, जहां पर चोरों ने 8 से 10 लाख रुपए के सामान की चोरी की है। औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में मूंग के कट्टे चुरा ले गए चोर। ये रिकोंडेसी एरिया के अंदर गर्ग उद्योग नाम से हमारी फैक्ट्री है, जिसके अंदर हम अनाज तिलन दलहन की खरीद बिक्री का काम करते हैं, ग्रेडिंग का काम करते हैं। इसके अंदर कल शाम को ही हमने मूंग की खरीद करी थी, जिसके कट्टे लगभग 200 सवा 200 कट्टे हम कल ही लाके इसमें, और पहले के भी यहाँ स्टॉक करे हुए थे जो हमने यहीं पे लगाए थे हमारी रिको एरिया के अंदर, गोदाम के अंदर। रात को लगभग 6:15 बजे करीब हम यहाँ से लॉक करके चले गए थे। और अभी आज सुबह जब हम आके देखे 10:30 साढ़े 10 बजे, तब हमारे को यहाँ सारे लोग टूटे हुए मिले। लगभग हमारे मेन गेट और इधर गेटों के सबके और अलमारियों के इनके सबके लगे 9-10 लोग हैं, वो सब टूटे हुए मिले। लोग भी यहाँ नहीं मिले, सब टूटे हुए थे। और यहाँ से लगभग 170-80 कट्टे मूंग